नमस्कार। आज हम कुछ बहुत अलग-अलग लेकिन अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे। जी। केरल की एक झील को बचाने की कानूनी लड़ाई से लेकर हाँ। अब देखिए अंतरिक्ष में एआई रोबोट्स तक, हाँ। फिर भारत भूटान का ऊर्जा सहयोग है और एक ऐसे सांप की वापसी जिसे लगभग विलुप्त मान लिया गया था। गजब। हमारे पास ये सारी जानकारी 2 अगस्त 2025 तक के अपडेट्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। जी। तो देखते हैं कि इन अलग-अलग खबरों से क्या खास निकलता है और ये कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पर्यावरण से जुड़े एक अहम मामले से। केरल हाईकोर्ट ने अष्टमुडी झील के लिए, जो कि एक रामसर साइट है, जी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। उसके संरक्षण के लिए फौरन कार्रवाई का आदेश दिया है। असल में एक पीआईएल दायर हुई थी, आम लोगों के हित में एक केस, जिसमें बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण पर चिंता जताई गई थी। बिल्कुल सही कहा। देखिए, वेटलैंड्स यानी ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। गुर्दे की तरह समझ लीजिए, पानी साफ करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और इनमें ढेरों जीव जंतु रहते हैं। अच्छा। और कार्बन सोखने में भी इनका बड़ा रोल है। तो कोर्ट का ये कदम दिखाता है कि अब अनदेखी नहीं चलेगी। हाँ, ये जरूरी भी था। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण की ही बात करें तो एक और खबर है ओडिशा से। बताइए। वहां सरकार बारगढ़ जिले के देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघों को फिर से बसाने की योजना बना रही है। अच्छा, देब्रीगढ़ में? हाँ, सुनने में आया है कि इसे इसलिए चुना गया क्योंकि इसका जंगल कॉरिडोर दूसरे टाइगर हैबिटेट से जुड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बाघों की आवाजाही के लिए ये जरूरी है। हाँ, पर ये पहल अच्छी तो है, लेकिन इसमें चुनौतियां कम नहीं हैं। जैसे? देखिए, सिर्फ बाघ छोड़ देना ही काफी नहीं होता। उनके लिए शिकार का इंतजाम, पर्याप्त शिकार बेस हो, इलाका सुरक्षित हो और सबसे जरूरी वहां रहने वाले लोगों का, स्थानीय समुदायों का सहयोग मिले। हाँ, वो तो है। इस योजना की सफलता न सिर्फ बाघों की आबादी बढ़ाएगी, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छी होगी। सही बात है। और अब वो खबर जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। कौन सी? बारबाडोस थ्रेड स्नेक, दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है इसे, धागे जितना पतला। अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। इसे लगभग 20 साल से विलुप्त मान रहे थे और अब ये फिर से मिल गया है। ये तो वाकई कमाल है। ऐसी जो लैज़रस प्रजातियां होती हैं, जो मरने के बाद जी उठती हैं एक तरह से, हाँ, हाँ, हाँ। उनका मिलना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितने राज छुपे हैं। हो सकता है ये बारबाडोस में किसी खास छोटी सी जगह, माइक्रो हैबिटेट के बचने का संकेत हो। ये दिखाता है कि छोटी गुमनाम सी प्रजातियों को बचाना भी कितना जरूरी है। बिल्कुल। प्रकृति के इस छोटे से अजूबे से अब चलते हैं इंसान की बनाई एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर। वहां अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एआई रोबोट्स तैनात किए गए हैं। हाँ, साइमन का नाम काफी सुना है। हाँ, वही साइमन, एआई वाला साथी। देखिए, साइमन सिर्फ बातें करने वाला रोबोट नहीं है, वो काफी कुछ कर सकता है। जैसे कि? जैसे मुश्किल वैज्ञानिक प्रयोगों में एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, स्टेशन के सिस्टम पर नजर रखना, और एक दिलचस्प बात यह है कि लंबी यात्राओं में अकेलापन कम करने और क्रू के मूड पर नजर रखने में भी मदद कर सकता है। अच्छा? ये तो काफी आगे की बात है। जी हाँ, ये दिखाता है कि एआई कैसे इतने मुश्किल और दूर के माहौल में भी इंसानों की मदद कर रहा है, उनकी क्षमता बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब वापस जमीन पर आते हैं। भारत में देखते हैं जमीनी स्तर पर आर्थिक सहयोग को कैसे मजबूती मिल रही है। ओके। केंद्र सरकार ने NCDC यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान मंजूर किया है। ये एक सेंट्रल स्कीम है। जी, ये काफी बड़ा निवेश है। NCDC का काम ही है सहकारी समितियों को मदद देना। हाँ। खासकर खेती, मछली पालन, डेयरी, हथकरघा जैसे क्षेत्रों में जो लोग सहकारी समिति बनाकर काम करते हैं, उनको आर्थिक और तकनीकी मदद देना। तो ये अनुदान इन जमीनी संस्थाओं को ताकत देगा। इसका मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिल्कुल, सीधा असर पड़ेगा। रोजगार बढ़ेगा। जी। लोगों की आय बढ़ सकती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर। जी। हाल ही में भूटान में दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। हाँ, दार्जिलिंग। ये 1125 मेगावाट की बड़ी परियोजना है और भारत भूटान मिलकर कर रहे हैं इसे। जी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, ये भारत और भूटान के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसे और मजबूत करता है। अच्छा। भूटान को इससे एक स्थायी आमदनी मिलेगी और भारत को मिलेगी क्लीन एनर्जी, साफ ऊर्जा। सही है। और ये दक्षिण एशिया में आप देखिए सीमा पार ऊर्जा सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है इसमें। ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छा है।
तो हमने आज कई अलग अलग चीजें देखी, झील बचाना, बाघों की वापसी, एक नन्हा सा सांप मिलना, हाँ, फिर स्पेस में एआई, सहकारी समितियों को पैसा और पड़ोसी देश के साथ बिजली का समझौता। ये सब मिलकर क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, इन सभी खबरों को अगर एक साथ रखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। हम स्थानीय जरूरतों जैसे अष्टमुड़ी झील हो या देब्रीगढ़ के बाघ और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं जैसे स्पेस में एआई या बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं, हाँ, इनके बीच संतुलन कैसे बना रहे हैं? क्या ये सब साथ साथ चल सकता है? प्रकृति को बचाना, तकनीक को आगे बढ़ाना और आर्थिक विकास भी करना? ये बड़ा सवाल है। ये जो अलग-अलग कड़ियां हैं, ये हमारी सामूहिक सोच, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। शायद असली चुनौती यही है कि इन सब अलग-अलग कोशिशों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, ताकि ये एक दूसरे के रास्ते में ना आए, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने में एक दूसरे की मदद करें। इस पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।